करनी सेना से कैसे भरड़ी मरड़ी सेना हवा में उड़ जाएगी, पता नहीं चलेगा। जब समाजवादी नौजवान सड़कों पे लाल कफन बांध के, सब समाजवादी नौजवान लाल क्रांति की आवाज ले सड़कों पे जब आंदोलन करेगा, ये करड़ी भरड़ी मरड़ी सेना कायर सेना का कहीं अता पता नहीं रहेगा। अगर उनकी टिप्पणी ये आ रही है कि प्रशासन हटा दें, तो मैं भी मांग करूंगा कि प्रशासन हट जाए, निपट लिया जाए ना, निपट लिया जाए। सुमन जी से कह रहा हूँ, निपटा दिया जाएगा, अन्यथा माफी मांगे। उनका एक ही रास्ता है कि माफी मांग ले। ये लोग माफी मांगने वाले लोग हैं, इतिहास इनका रहा है, ये लोग माफी मांगने वाले लोग हैं। लेकिन हम चाहे कुछ भी कर लें, वो तो मंगवाएंगे, वो मंगवाएंगे, मेरा समाज मंगवाएगा, जबरदस्ती मंगवाएंगे, बिल्कुल मंगवाएंगे भाई। क्यों नहीं मंगवाएंगे? उसके घर जा रहे 12 तारीख को उनकी औकात दिखा देंगे। 12 तारीख को सांसद के दलित बुला देंगे। कौन से लोग हैं जो इतिहास उठा के आप पढ़िए, कौन से लोग हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगते चले आए हैं, कौन से लोग हैं जो लगातार माफी मांगने का काम करते हैं? ये औकात बता देंगे, आप लोगों की औकात बता देंगे। राम जी सुमन आएगा, ये तो वक्त बताएगा। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, आज उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो यदि अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। समाज क्यों जगा रहे हैं सोए हुए शेर को? ना जगाएं। अब शेर है हम लोग, बिल्कुल शेर थे, शेर हैं, शेर रहेंगे। इसके गद्दार लोग हैं। आप सोचिए, आरएसएस ऐसी संस्था है जिसने 52 साल तक देश की आन बान और शान तिरंगे झंडे को नहीं फहराया, जिन्होंने 52 साल तक देश की आन बान और शान तिरंगे झंडे को नहीं फहराया, नहीं स्वीकार किया। ये देश के राष्ट्रवादी लोग नहीं हो सकते, ये देश के गद्दार लोग हैं। मैं आप चीज को ये इसका बदला तो हम 12 तारीख को बताएंगे किस तरह से लेंगे हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। राणा सांगा का अपमान के बाद करनी सेना के लोग और खासकर ठाकुर बिरादरी के लोग ये दुखित हैं, और ये जैसे ही राम जी सुमन ने अपमान किया था भरे सदन में, उसके बाद से करनी सेना के लोग और ठाकुर बिरादरी के लोग रोड पे आ गए और ये ऐलान कर दिए कि हम 12 तारीख को आ रहे हैं, राम सुमन तुम्हें देख लेंगे, और देख लेने की बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये समाजवादी साथी ये लोग हैं, और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये समाजवादी लोग किस तरीके से राम जी सुमन जो दलित समुदाय से आते हैं और सांसद हैं, अब एक करनी सेना के लोग ऐलान कर दिए हैं, अब एक कूच कर दिए हैं, अब पहुंच रहे हैं 12 तारीख को। कैसे बचेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं हम समाजवादी पार्टी के लोग, और दूसरी बात यह कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी आगरा के सांसद जो दलित समुदाय से आते हैं रामजी लाल सुमन जी, उन्होंने अगर कुछ कहा है तो पढ़े लिखे लीडर हैं। कुछ अगर वो कहें, इतिहास के पन्नों को पलटिए, आप गहराई में जाइए, तो जो बातें निकलेंगी वो आपके दिल को चचोटेंगी। आपको इस बात को जानना होगा, जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप राणा सांगा का इतिहास जब पढ़ेंगे तो राणा सांगा 3 भाई थे। 3 भाई थे, तीनों भाई आपस में जब झगड़ा किए, लड़ाई किए, तो 2 भाइयों ने मिलकर, राणा सांगा तो तमाम युद्धों को भी जीता है। सुनिए पत्रकार महोदय, 2 भाइयों ने मिलकर राणा सांगा की एक आंख को छीन लिया। लड़ाई में, आपसी लड़ाई में उनकी एक आंख चली गई। राणा सांगा तो मुगलों बताते, मुगलों ने नहीं ऐसा कुछ नहीं। तब राणा सांगा अपने दोनों भाइयों की हत्या करके जब गद्दी पाते हैं, उसके बाद जब इतिहास के पन्ने और पलटा जाता है तो देखा जाता है कि उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि आइए हम लोग दिल्ली की सल्तनत पर राज करते हैं। तब जब इतिहास के पन्नों को और पलटा जाता है, तब ये देखा जाता है कि भाजपा आरएसएस के लोगों का ये इतिहास रहा है, ये देश से गद्दारी करने वाले लोग हैं। करनी सेना के लोग और आरएसएस के लोग गद्दारी करते थे। बिल्कुल गद्दारी करने वाले राष्ट्रभक्त हैं। अगर इतना ही संविधान से छेड़छाड़ करने की आपकी आदत पड़ गई है, देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं से छेड़छाड़ करने की आपकी आदत पड़ गई है, जब से देख रहा हूं पूरे देश में औरंगजेब, अगर वास्तव में आपको इतिहास पढ़ाने की जरूरत है तो आप पढ़ाइए। जिस प्रकार से हमारे आपके देश में मुगलों ने, क्रूर मुगल शासकों ने राज किया, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बना के रखा। इस प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु जिस प्रकार से अपने प्राणों की बलिदानी अपने देश की आज़ादी के लिए दी, अगर आप ये इतिहास को बताएंगे, इतिहास को पढ़ाएंगे, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा
कि कौन सी वो संस्था थी जिसने तिरंगे झंडे का अपमान किया। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि कौन सी वो संस्था थी जिसने अंग्रेजों की गुलामी और दलाली की। आपको तब यह भी बताना पड़ेगा कि कौन सी वो संस्था थी जिसने अंग्रेजी ब्रिटिश ऑफिसर को चिट्ठी लिख के 1942 के आंदोलन को कुचलने की बात कही। तब आपको यह भी बताना पड़ेगा। मतलब आप समाजवादी लोग ये बताएंगे देश के लोगों के कौन गद्दारी करता था। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लोगों का इतिहास क्रांतिकारी रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों का इतिहास रहा है ये लोग गद्दारी करने वाले लोग हैं देश से। आरएसएस के लोग गद्दारी, ये लोग माफी मांगने वाले लोग हैं। इतिहास इनका रहा है, ये लोग माफी मांगने वाले लोग हैं। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो आंदोलनरत रहते हैं, जो लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय नेताजी के दिशा निर्देश पर करते हैं। मोदी जी तो भी माफी मांगे हैं, किसानों से मांगे हैं, वो गलती किए थे तब माफी मांगे हैं। अभी मैं उसको तो ये बताइए, ये लोग माफी मांगते हैं तो गलती करते हैं तब मांगते हैं, लेकिन इस तरीके से अपमान करना और कह रहे हैं कि गद्दारी इन लोगों के खून में है, तो ये कहाँ नहीं, बिल्कुल भाजपा आरएसएस के लोगों के ब्लड में है गद्दारी। ये देश के गद्दार लोग हैं। आप सोचिए, आरएसएस ऐसी संस्था है जिसने 52 साल तक देश की आन बान और शान तिरंगे झंडे को नहीं फहराया, जिन्होंने 52 साल तक देश की आन बान और शान तिरंगे झंडे को नहीं फहराया, नहीं स्वीकार किया। ये देश के राष्ट्रवादी लोग नहीं हो सकते, ये देश के गद्दार लोग हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आज जहां पूरी दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, आज जहां पूरी दुनिया तकनीक का विस्तार कर रही है, आज जहां पूरी दुनिया अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए सूचना वाहक संदेश हो या नए नए तरीकों को अपना रही है, लेकिन आज उसी भारत देश में बड़े शर्मनाक की बात है, बड़े शर्म की बात है, ये सत्ता में बैठे काबिज लोग अपने कुछ संरक्षित गुंडों से ये कहते हैं कि इस देश की जो बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, चाहे ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन हो, चाहे इस देश के बड़े मुगलों ने, अंग्रेजों ने जो देश की बड़ी बड़ी संपत्तियों को बनाई है, ये लोग कहते हैं कि हम उसको तोड़ डालेंगे। चलो देश के लाल किला को तोड़ते हैं, चलो ताजमहल को तोड़ते हैं, चलो दिल्ली के रेलवे स्टेशन को तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। सम्मानित साथियों, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अगर वास्तव में इनको इतिहास पढ़ाने की जरूरत है, इतिहास से छेड़छाड़ करना है, तो क्यों नहीं बताते हैं कि दलितों को तालाब में पानी नहीं पीने दिया जा रहा था? क्यों नहीं बताते हैं कौन से मुसलमान ने इनको रोका था कि गले में हांडी मटका और पीठ पे झाड़ू बांध के चलना होगा? कौन से मुसलमान ने यह कहा था कि मंदिर में प्रवेश वर्जित है? कौन से मुसलमान ने यह कहा था कि एक दलित व्यक्ति हमारे बगल में बैठ के खाना नहीं खा सकता? ये लोग केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम ये भाजपा आरएसएस के लोग करते हैं, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इनके ब्लड में गद्दारी है, खून में गद्दारी है, ये लोग हमेशा गद्दारी किए हैं। बिल्कुल। लेकिन आप लोग जिस तरीके से एक कर अपमान कर रहे हैं, समाजवादी साथी लोग सपोर्ट कर रहे हैं राम जी सुमन का, ये सही है? देखिए, महापुरुष का अपमान करना नहीं, सुनिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग अपनी बातों पे अडिग रहने वाले लोग हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं है, हम लोग दबने वाले नहीं है, हम लोग जेल की लाठियों मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं। सेना से कैसे बड़ी सेना हवा में उड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। जब समाजवादी नौजवान सड़कों पे लाल कफन बांध के, सब समाजवादी नौजवान लाल क्रांति की आवाज ले सड़कों पे जब आंदोलन करेगा, ये करड़ी भरड़ी मरड़ी सेना, कायर सेना का कहीं अता पता नहीं रहेगा। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। तो समाजवादी जैसे उतरेंगे कफन बांध के, बिल्कुल समाजवादी नौजवान बिना अपने जान की परवाह किए बगैर अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर जब समाजवादी नौजवान समाजवादी कारवा हुजूम लेके, लाल क्रांति लेके जब कफन बांध के, लाल कफन बांध के सड़कों पे उतरेगा, तो फिर अपनी जान की परवाह किए बगैर ये नहीं देखेगा। अगर उनको ये लगेगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों का अपमान हो रहा है, अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को ये लगेगा कि देश के दलित सांसद का अपमान हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग दलितों का हितैषी नहीं थे, अब बढ़ चढ़ के आप
बहुत बोल रहे हैं कि हम दलितों के हित ऐसी नहीं नहीं, ऐसा ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोग श्रद्धेय नेताजी भी बहन जी का जिस तरीके से भरे गेस्ट हाउस में अपमान किया था। नहीं नहीं, वो देखिए, वो राजनीतिक द्वेष या कह सकते हैं कि वो राजनीति में कौन किसके साथ क्या करता है वो अलग बात है, लेकिन आप देखिए, आप दलित की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो जनरल सीट्स है वहां पे, जब देश की लोकसभा में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगल आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद सरोज जी बैठते हैं, उससे साफ पता चलता है कि समाजवादी पार्टी के लोग सभी जात संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। बिल्कुल। यानी अब आप लोग जिस तरीके से एक धमकी दे रहे हैं, करनी भरनी सेना ये कुछ नहीं कर पाएगी, कफन बांध के समाजवादी रोड पे निकलेंगे तो सब डर जाएंगे जैसे, लेकिन वो करनी सेना ये भी एक बहुत सारे लोग उसमें करनी सेना के कह रहे हैं और माफ़ी मंगवा के रहेंगे हम। तो आप कह रहे हैं वो लोग माफ़ी मांगने के कह देना चाहता हूँ, इतिहास के पन्ने उठा के पलट लें, किसका इतिहास रहा है माफी मांगने का? कौन से लोग हैं जो माफी मांगते हैं? बुला देंगे। कौन से लोग हैं जो इतिहास उठा के आप पढ़िए, कौन से लोग हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगते चले आए हैं? कौन से लोग हैं जो लगातार माफी मांगने का काम करते हैं? ये औकात बता देंगे, आप लोगों की औकात बता देंगे। राम जी बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आज उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, आज उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो यदि अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के लोग आने वाले वक्त में एहसास करा देंगे। लेकिन फिलहाल देश में क्या कुछ हो रहा है और आगरा में जिस तरीके से राणा सांगा को लेकर अब लोग ये पहुंच रहे हैं करनी सेना के लोग, अब देखते हैं समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से इस पर जवाब दे रहे हैं। और विवेक यादव क्या कुछ कहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।